हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य का जनजाति में क्या करेंगे, आपका भाषा परिवार अर्थात क्या ध्यान रखेंगे बच्चे। इसके पूर्व हमने क्या किया था, छत्तीसगढ़ राज्य के आपका 43 है, अब जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके पूर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो 43 जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है, ये हमको पता है। लेकिन अब बच्चे प्रश्न क्या आता है कि एक्चुअल में ये जो 43 जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो किस किस जो है भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं या किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है प्री में। क्लियर है? तो हमको ऐसा कोई तरीका अपनाना है जिससे हमको लंबे समय तक आपको याद रहे या एटलीस्ट आगामी जो है 2025 जब का पीएससी तक याद होना चाहिए। तो क्लियर है? तो सबसे पहले बता दूं कि आपको ये 43 पता हो। ये भाषा परिवार पढ़ने से पहले आपको मेरा पहला वीडियो जो था, इससे पहले आपका जनजातियों का विस्तार, आपको वो याद करना पड़ेगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे बस क्या, जनजातियों बस क्या आपका भाषा परिवार क्या कर लेंगे कि कौन सी जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये टॉपिक है। और फिर से बोल दूं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है और बहुत ही कठिन लगता है वो। क्लियर है? तो ये लेक्चर में क्या रहेगा, भाषा परिवार। तो समझिए, अगर मैं संपूर्ण जनजाति की बात करूं वैश्विक स्तर पे, समझेंगे बच्चे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या करोगे, अगर वैश्विक स्तर पर अगर हम भाषा के आधार पर अगर देखें, क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर दुनिया में जितनी भी जनजाति हैं उसे 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या कर सकते हैं, उसे पूरी दुनिया में कितने भागों में, 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जबकि जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 प्राप्त होता है। क्लियर है? ध्यान रखना कि वैश्विक स्तर पर इन भाषा के आधार पर पूरी दुनिया में 11 भागों में वर्गीकृत है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कितना, 3। तो क्या करोगे, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाषा परिवार है वो क्या दिखाई पड़ेगा, केवल 3। कौन कौन सा बच्चे, आर्य भाषा परिवार। पहला कर लोगे आपका आर्य भाषा परिवार, दूसरा क्या बच्चे, द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा हमारा क्या होगा, मुंडा भाषा परिवार। क्या कर लेंगे, मुंडा भाषा परिवार। अब हमें इसे ही समझना है कि इस राज्य में आर्य, द्रविड़ और मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आता है। और बहुत आसान है, जो भी बच्चे हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो वेट करेंगे कम से कम 15 मिनट और आपको सभी का सभी जनजाति आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब मैं आर्य, द्रविड़ और मुंडा की बात करूंगा तो दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, ये तीनों आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, यहाँ आपको आर्य, यहाँ आपको मुंडा, यहाँ आपको द्रविड़। वैसे ही तीनों को तीनों भाषा परिवार को यहाँ भी दिखाई देगा, और वो तीनों कहाँ दिखाई पड़ेगा, आपको बस्तर में भी दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? इस बात को समझिए। अर्थात जब मैं आर्य की बात करूंगा तो यहाँ कुछ जनजाति आर्य होंगे, यहाँ भी आर्य होंगे और यहाँ भी आर्य होंगे, यहाँ भी द्रविड़ होगा, यहाँ भी द्रविड़ होगा और यहाँ भी क्या होगा, द्रविड़ होगा। तो ये दिमाग में क्लियर रखिए। मतलब जितने भी मैंने जनजाति पढ़ाया 43, वो 43 में निकल के आएंगे बाहर, लेकिन उसको याद कैसे करें ये हमारे लिए क्या आपका चैलेंजिंग है। तो क्या कर लोगे, 3 भाषा परिवार, आपको आर्य, द्रविड़ और तीसरा क्या बच्चे, मुंडा भाषा परिवार। तो चलिए पहला मैं कराता हूँ आपको आर्य भाषा परिवार। जो बच्चे यूट्यूब पर रहेंगे ऑनलाइन वो ध्यान रखेंगे, साथ साथ इसे देखेंगे भी। क्या करोगे, इस राज्य में आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आता है, ये हमारा आपका ये हमारा टॉपिक है, कर लेंगे। तो आर्य की जब बात करूंगा ना, तो इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था क्या, पंडो। ये जो है ना पंडो, वो पंडो कहाँ होता है, ये हमारा आपका जो एमसीबी है, एमसीबी से ये जो बलरामपुर बेल्ट है यहाँ होता है पंडो। तो ध्यान रखना, आपका उत्तर से, आपका उत्तरी क्षेत्र से क्या बच्चे, पंडो। एक पंडो हुआ जो आर्य भाषा परिवार का, या कैसे याद करोगे, नहीं। देखो बच्चे, जब पंडो आर्य भाषा का है ना, तो यहीं से कोई ऐसी जनजाति होगा जो द्रविड़ होगा, जैसे कि उराव। जैसे कि यहाँ आपका उराव, ये जो उराव है ना वो क्या होगा, द्रविड़ होगा। और यहाँ से क्या, 3 3 मतलब कोल, और क्या, कोरकू, और क्या बच्चे, कोल, कोरकू, और साथ में क्या, खैरवार। ये सब क्या होगा, मुंडा भाषा होगा। ये एग्जाम्पल है, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सारा पता होगा ना आप आराम से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल मैं आर्य भाषा परिवार की बात कर रहा हूँ। तो इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो आर्य में क्या हो गया, एक पंडो हो गया,
ऊपर से देखिए क्या आपका पंडो हुआ, तो नीचे से, अब नीचे से देखो बच्चे इस क्षेत्र से, मतलब ये जो हमारे पास जो बिलासपुर बेल्ट है ना, यहाँ से कोई ना कोई ऐसी जनजाति होगी जो क्या होगी, आर्य होगी। और जब मैं आर्य की बात करूं बच्चे, आर्य मध्य क्षेत्र, क्या कर सकते हो, आर्य मध्य क्षेत्र। अब यहां से वो होगा जो क्या होगा, पूरा बी और बी से आएगा। हम किसकी बात करें, आर्य की बात कर रहे हैं, तो पहले दिमाग में रखो बी। बी मतलब यहाँ बस क्या, बैगा। आपका बी मतलब क्या बच्चे, बैगा। बैगा के बाद क्या है यहाँ पर आपका बिंजवार, क्या कर लोगे, बिंजवार। बिंजवार के बाद यहाँ पर क्या, भैना, क्या कर लोगे, भैना। देखो आर्य तो क्या, बैगा, बिंजवार, भैना। आगे बढ़िए, धनवार। एक और का लोगे, बिलासपुर से यहाँ पर क्या आपका धनवार, क्या आपका जनजाति। ये इतना क्लियर है। अब समझिए, पिछले बार हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से आपका कंवर, यहाँ से कंवर, यहाँ से कमार, वो समझिए। यहाँ से बैगा, बिंजवार, भैना, धनवार। अगर आपको ये पूरा अगर मैप आपको याद है तो बता सकते हो क्या बच्चे, कंवर, क्या आपका कंवर जनजाति। अगेन यहाँ पर क्या, कमार जनजाति। और क्या बच्चे, देवार जनजाति। मेन लिखने के ऊपर उसे लिखते आप कैसे हो, क्या, मरार जनजाति। क्या कर लोगे, बैगा, बिंजवार, भैना। मैं बोला अगर हम ए की बात करेंगे, आप बी की बात करना, तो क्या करोगे, बैगा, बिंजवार, भैना, धनवार, कंवर, कमार, देवार, मरार। मरार के बाद क्या बच्चे, आपका मिर्गानी, क्या कर लोगे, मिर्गानी। और मिर्गानी के बाद यहाँ पर क्या बच्चे, भूंजिया, क्या आपका जनजाति। इससे क्या समझ में आया, आप समझिए। जब मैं आर्य भाषा की बात करूंगा ना, तो मैं इसके अंदर की बात करूंगा, इधर की। और जब मैं किसकी बात करूंगा, मुंडा भाषा प्रकार की बात करूंगा ना, तो मैं बाहर की बात करूंगा। अभी मैं कहाँ की बात करूँ, आर्य किसका, आपका आर्य भाषा का। जब आर्य भाषा की बात करूंगा तो मैं इधर अंदर की बात करूंगा, इधर। जैसे कि क्या, आपका कंवर है, इधर कंवर है, कमार है, भुंजिया है। और जैसे बोलूंगा मुंडा भाषा परिवार, तो मैं नगेसिया, बिरहोर, मैं यहाँ की बात करूंगा, सौंता सौरा का। क्लियर है, ये आपको समझना है। ये आपको कब समझ में आएगा, जब ना बच्चे आप मेरा प्रीवियस क्लास करेंगे, क्या आपको पूरे जनजाति के बारे में पता होगी, उनका विस्तार कहाँ तक का है। तो ये हुआ आर्य भाषा परिवार में ये पंडो, और ये सभी आर्य भाषा परिवार से। नीचे आता हूं मैं कहाँ, बस्तर की ओर। जब मैं बस्तर की ओर आऊंगा ना, इसे बांटेंगे आप, क्या कर लोगे, इधर आर्य भाषा परिवार, दूसरा क्या बच्चे, आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा क्या बच्चे, मुंडा भाषा परिवार। क्या, मुंडा भाषा परिवार। अब याद कीजिए, मैंने क्या बोला था कि पूरे इस बेल्ट में क्या मिलेगा, एक क्या बच्चे, हलबा, एक क्या कर लोगे, हलबा, और एक क्या बच्चे, भतरा। ऊपर से देखो, ऊपर से यहाँ बस क्या आपका हलबा, और यहाँ बस क्या, भतरा। ये हुआ आपका आर्य का। हम आगे बात करेंगे दोरला का, और यहाँ बस क्या आपका मुंडा भाषा परिवार। बस इतनी सी बात है कि हर जगह से देखो आर्य निकलेगा, ऊपर से भी आर्य, बीच से भी आर्य, और आपका दक्षिण से भी क्या निकलेगा, आपको आर्य आपको दिखाई देगा। क्लियर है। इसके पश्चात ध्यान रखें, बस क्या अगला, आपका द्रविड़ भाषा परिवार। और ये भी इजी बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं द्रविड़ की बात करूंगा ना, ये भी क्या आपका बहुत ही इजी है। क्या कर लोगे, द्रविड़ भाषा, क्या बच्चे, परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। कुछ नहीं करना है, आप हर जगह से कोई न कोई जनजाति को बाहर निकाल के देखिए। जैसे कि मैं आपको लॉजिक भी दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि द्रविड़ में यहाँ पास क्या आपका उराव, क्या करोगे बच्चे, यहाँ से उराव, तो यहाँ पास क्या, उराव जनजाति, क्या, उराव, साथ में क्या, उराव, आपका उराव, और क्या, धानका, और क्या, धानका, साथ में क्या, धनगढ़। ये सब के सब क्या होंगे बच्चे, आपका ये द्रविड़ भाषा परिवार से। क्या कर लोगे, उराव, उराव, धानका, धनगढ़। हम क्या किए हैं, यहाँ से बाहर निकाले हैं, वापस यहाँ बस क्या, ये ध्यान है, ये रायगढ़ महासमुंद मैंने पढ़ाया था। यहाँ पास क्या है, कंध जनजाति, आपका कंध जनजाति, कांध जनजाति, और आपका कोंध जनजाति। क्या, कोंध जनजाति। ये सब क्या होगा, द्रविड़ होगा। अभी हमने क्या बात किया है, यहाँ से पूरा आपका आर्य था, क्या था बच्चे, यहाँ से आर्य। अभी जो बचा हुआ है ना, वो पूरा आएगा मुंडा भाषा परिवार में। किसमें आएगा, ये आर्य, ये मुंडा, इसके बीच से देखो यहाँ बस क्या, कंध, कांध या कोंध। ये सब किसमें आएगा, आपका द्रविड़ भाषा परिवार में। नीचे आइए, 100% ये नीचे में भी क्या मिलेगा आपको, द्रविड़ भाषा परिवार। क्या करोगे बच्चे, नेक्स्ट क्या, बस्तर से। जो बस्तर से ना, उसमें बहुत देखो आपका द्रविड़, आपका द्रविड़ लिखते आपके दिमाग में आना चाहिए दोरला। क्या करोगे बच्चे, आपका द्रविड़ लिखते आपके दिमाग में आना चाहिए दोरला। और दोरला मतलब क्या, दल,
या आप लोग देखना छत्तीसगढ़ी में एक शब्द उसका तो दरदल ले, मतलब सभी एक साथ, क्या दल कहो, दल का मतलब होता है समूह बच्चे। या फिर छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है कि दरदल ले, मतलब सभी के सभी एक साथ, क्या एक साथ, तो द्रविड़ के साथ दोरला, द्रविड़ के साथ दोरला इजी है, और दोरला के साथ दल मतलब सभी के सभी। तो क्या बच्चे, अबूझ माड़िया, क्या बच्चे, माड़िया, और क्या, मूड़िया, और क्या, दंडामी माड़िया, और क्या बच्चे, गोड़, और साथ में क्या आपका गोड़। क्या कर लोगे, देखो द्रविड़ दोरला, द्रविड़ दोरला, अबूझ माड़िया, माड़िया, मूड़िया, आपका दंडामी माड़िया, और आपका गोड़, साथ में क्या, परजा, साथ में क्या, परजा, और क्या बच्चे, धुरवा जनजाति। क्या कर लोगे, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ये आपको तभी समझ में आएगा जब ये मैं जो मैप पढ़ाया हूँ, इसके पहले मेरी एक और वीडियो है, उसे देखिए, बहुत आसान इसको याद करना कर लेंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार में ये है बच्चे उत्तर से, कहाँ से, ये हमारा आपका उत्तर से है, ये हमारा मध्य से, और ये हमारा क्या आपका दक्षिण से द्रविड़ भाषा परिवार। इतना आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता दूं कि जो हलबा है, हलबा है और भतरा आर्य भाषा परिवार, जितना भी छूट गया है वो सब का सब लगभग किसमें आएगा, द्रविड़ में। लेकिन एक बचा हुआ है कौन, गदबा, वो किसमें आएगा, मुंडा भाषा परिवार में। इतना कर लेंगे तो ये हुआ बच्चे इस राज्य के द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित आपका जनजातियां। अब अगला करेंगे बच्चे बस क्या, आपका द्रविड़ के बाद क्या, मुंडा भाषा परिवार। तो जो बच्चे यूट्यूब पर है वो ध्यान रखेंगे मुंडा भाषा परिवार। और बच्चे ये भी बहुत इजी पता है, ये भी बहुत ही क्या आपका आसान है। क्या कर लेंगे, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाले जनजाति। चलिए आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ता हूं। तो क्या कर लोगे, वापस मैं बोला ना कि हर जगह से देखिए, हम लोग यहाँ से क्या देख चुके हैं, आपका पंडो, पंडो किस में आता है, आर्य में, आपका उराव किस में आता है, द्रविड़ में। तो जो भी आपको छूटा हुआ दिख रहा है, बचा हुआ, वो सब किस में आएगा बच्चे, मुंडा भाषा परिवार। तो क्या कर लेंगे, क्या बचा है, कोल, क्या बचा है उत्तर से, कोल बच्चे, क्या बचा है, कोल, कोल के साथ क्या, कोरकू, क्या कर लोगे, कोरकू, और कोरकू के बाद क्या बच्चे, खैरवार। ये सब किस में आएगा, हमारा आपको मुंडा भाषा परिवार में। अब यहाँ पास चैलेंजिंग है, यहाँ पास चैलेंजिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमने ढेर सारे नाम पढ़े हैं जो किस में आता है, आर्य भाषा परिवार में। लेकिन मैंने क्या बोला कि आर्य भाषा एक ही बात करूंगा तो बी आएगा, मतलब क्या, बैगा, साथ में क्या, बिंजवार, ये सब आता था। अब हम किसकी बात करेंगे, मुंडा की बात करेंगे, किसका बच्चे, मुंडा भाषा परिवार का। तो बहुत क्लियर, ये जब मैं मुंडा की बात करूंगा तो आपको एम के साथ क्या दिखाई पड़ेगा, एम दिखाई पड़ेगा। एकदम क्लियर है, ये बहुत टफ लगता है लेकिन टफ है नहीं है। क्या कर लोगे, मुंडा भाषा परिवार, बहुत क्लियर है। मुंडा भाषा परिवार में क्या, माझी, क्या कर लोगे, माझी, माझी की बात क्या बच्चे, मझवार, क्या कर लोगे, माझी और मझवार। नीचे आइए, क्या आपका शौनता, या कर लो शौरा, और क्या बच्चे, शौनता जनजाति, क्या कर लोगे, शौनता जनजाति। क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया था, आपका कवर, आपका बैगा, साथ में क्या आपका हमारा आपका ये बिंजवार, और साथ में बहना, ये हमारा खत्म हो चुका है। क्या बचा है, यहाँ से पहाड़ी कोरवा, क्या बचा बच्चे, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। यहाँ जो भी मैं पढ़ाया हूँ सब लिखो, जैसे कि क्या, बिरहोर, क्या बच्चे, बिरहोर, बिरहोर के बाद क्या, नगेसिया, क्या बच्चे, नगेसिया। अब बोलो कि इसे याद करना है क्या, नहीं, इसे बिल्कुल याद नहीं करना है, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ बिरहोर है, यहाँ नगेसिया है, और यहीं क्या है बच्चे, खड़िया है, यहाँ क्या है, खड़िया है, यहाँ क्या है बच्चे, बियार है, यहाँ क्या है बच्चे, निहाल है, क्या कर लोगे, आपका निहाल है। ये सभी क्या बोल रहा हूँ, मांझी मंझवार, आपका मुंडा में यहाँ शुरू करो, मांझी मंझवार, चौरा, सौंता। मैं बोला ना कि जब मैं मुंडा की बात करूंगा, ये पूरा बाहर का बेल्ट को देखिए, जैसे कि नगेशिया, जैसे कि बिरहोर, आपका बियार, खड़िया, यहाँ से क्या, निहाल। कर लोगे, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, खड़िया, बियार, और साथ में क्या, निहाल। ये सभी, ये सभी मुंडा भाषा परिवार मध्य क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र, क्या बच गया है, दक्षिणी। ये मुंडा भाषा परिवार में केवल क्या आएगा बच्चे, गदबा, क्या आएगा, आपका गदबा जनजाति दक्षिण क्षेत्र में मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
इस बात को समझिए। तो कितना हुआ 3, आपका आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा और मुंडा भाषा। मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल इस राज्य का 43 जो 43 है, ये 43 जनजाति का अगर विस्तार आपको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। मैंने पूरा आपको लॉजिक दे दिया है, आप आराम से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति किस भाषा परिवार के अंदर आता है। आप लगातार, आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अन्य जो है बच्चों के बीच में से शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।